गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 365 पे। तो बच्चों ट्रेन प्रॉब्लम का टाइप 2 देख लिए थे, टाइप 3 देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, आप पहले सॉल्व करो। लेकिन जो भी बच्चे मतलब नए नए स्टार्ट किए हैं कि ट्रेन प्रॉब्लम, तो उनको थोड़ा सा इसका पैटर्न को बता दें हम। पैटर्न देखिएगा बच्चों, आप लोग भी देखिए। जो भी बच्चे पहले से जानते हैं वो भी देखिए एक बार। टाइप क्या बनेगा बच्चों, इस क्वेश्चन का टाइप देख लीजिएगा, टाइप क्या बनने वाला है, यह टाइप क्या होने वाला है। तो टाइप में यही होगा बच्चों, कोई ट्रेन है, ये ट्रेन दो चीज़ को पार करेगा। वो क्या हो सकता है, यहाँ भी आदमी रह सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, और इस जगह भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, आदमी यहाँ भी रह सकता है, स्टेशन रह सकता है। मतलब गिवन डेटा आपके पास क्या रहेगा कि किसी आदमी को यहाँ पार करने में कुछ समय लेता है, यानी यहाँ पे आपका T1 एक गिवन रहेगा और यहाँ पे आपको T2 एक गिवन रहेगा। इसके साथ साथ एक दूरी दिया जाएगा। दूरी क्या है, जैसे कि प्लेटफॉर्म का दूरी होता है लेकिन आदमी का दूरी नहीं होता है, तो नहीं होता है तो फिर भी हम लोग 0 तो मानते हैं बच्चों। प्लेटफॉर्म का दूरी तो हमेशा होगा, तो ये तो गिवन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं और उसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ट्रिक से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में पार करती है। तो बच्चों पोल को पार कर रही है, मतलब कि उस केस में यहाँ पे दूरी क्या होगा 0, लेकिन इसको पार कर रहा है 11 सेकंड में, ऐसे नोटेशन कर लेंगे बच्चों। और एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर रही है, 260 जो दिया हुआ है 260 मीटर, इसको 24 सेकंड में। तो बच्चों इस तरह से लिख लिए क्वेश्चन। करना क्या है, समय को समय में माइनस करेंगे बच्चों और डिस्टेंस को डिस्टेंस में माइनस करेंगे। अब जानते हो कि आदमी और पोल के पास कोई दूरी होता नहीं है, तो वो 0 रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 13 सेकंड में कितना आ रहा है बच्चों डिस्टेंस, 260 मीटर। तो 1 सेकंड का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 13 दूनी 26, ये मिटाइए 20 मीटर। तो बच्चों 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम लोग चाल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चाल निकल गया आपका 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 घंटा में तय की गई दूरी को भी चाल कहते हैं, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल यहाँ पे निकल गया। पहला क्वेश्चन में टाइम ले रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, जब भी आपका चाल निकल जाएगा आपको क्या करना है बच्चों, इस वैल्यू का या तो 11 से इंटू कीजिए या तो आप 24 से इंटू कीजिए, जो भी समय दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 11 से इंटू करेंगे तो ये डेटा को माइनस करेंगे, जो कि 0 है तो माइनस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन 24 को इंटू करेंगे तो इसमें 260 को माइनस करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो चलिए बच्चों क्या पूछ रहे, रेलगाड़ी की लंबाई, तो 20 गुना 11 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 220 मीटर। देखिए आंसर होगा बच्चों। अगर किन्हीं को देखने की नहीं सर 11 से नहीं करेंगे, इससे करेंगे तो आप कर सकते हो। 24 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 48, 480। अब 480 में से 260 को आपको माइनस करना होगा इस केस में, तब आपके पास आएगा 220। आया समझ में बच्चों? आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्लियर हो जाएगा और भी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या है, पहले तो ये लिख लेते हैं, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को। तो बच्चों आपको लिख लेना है, एक बार दिया है 108 मीटर और एक दिया है, इसको कर रहा है बच्चों 12 सेकंड में, और 164 मीटर इसको कर रहा है बच्चों कितना, 16 सेकंड में। आपको करना क्या है, समय का अंतर करना है। तो समय का अंतर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में, और यहाँ पे डिस्टेंस का भी डिफरेंस लेना है। तो डिस्टेंस का यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे चेंज करते थोड़ा सा, यहाँ से आपको इसका डिफरेंस और यहाँ से आपको इसका डिफरेंस इक्वेट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 164 में 8 जाएगा तो आएगा बच्चों 56 मीटर। अब बताइए 4 सेकंड में 56 मीटर, तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी 14 चौके 56 होता है बच्चों। ये जो निकला बच्चों 14 मीटर, ये 1 सेकंड में निकला, इसी को हम लोग कहते हैं चाल। तो चाल निकल गया 14 मीटर पर सेकंड। बच्चों अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि वेलोसिटी बताइए, तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ 14 को 18/5 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बच्चों वेलोसिटी निकल जाता है किलोमीटर पर आवर में और आंसर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी, लेकिन आपको यहाँ पे दूरी निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई निकालने के लिए क्या बताए थे बच्चों, जो भी आपका वेलोसिटी आएगा उसको आपको समय से इंटू करना है। ये या तो 12 से इंटू करेंगे तो माइनस करेंगे 108, अगर 16 से इंटू करेंगे तो माइनस करेंगे 164। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, 14 का इंटू करते हैं 12 से, कितना आएगा जल्दी से बताइए। 14 इंटू 12 168, ठीक है बच्चों। 168 में माइनस करना है किस डेटा को, 108 को, माइनस 108, देन यू गेट कितना आएगा आंसर 60। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ए। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा बच्चों सारा में। 162 मीटर लंबे स्टेशन को, तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिख लेना है, 162 मीटर ये एक स्टेशन है, इसको 18 सेकंड में अभी लिख के बना रहे, एग्जाम में आप डायरेक्ट बनाइएगा। 120 मीटर को कितना सेकंड दिया बच्चों, 15 सेकंड। तो अंदर कितना आ गया, आपको बनाने का तरीका मालूम चल गया। 3 सेकंड में कितना आ गया बच्चों, 42 मीटर। देन 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम लोग चाल कहते हैं, तो 14, 28, 42। तो यहाँ पे भी चाल निकल गया बच्चों, यहाँ भी चाल निकल गया आपका, यहाँ लिख देते हैं 14 मीटर पर सेकंड। जब आपका चाल निकल गया बच्चों, तो चाल निकलने के बाद क्या करेंगे, या तो 14 का इंटू करेंगे, इस 14 का इंटू करेंगे 15 से और माइनस करेंगे 120, या तो इस 14 का इंटू करेंगे 18 से और माइनस करेंगे 162। तो बच्चों 15 से गुना करना ईजी है, 15 गुना 14 कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 150 और यहाँ से 60 यानी 210। तो 210 में आपको 120 माइनस करना बच्चों, कितना आएगा 90 मीटर। ट्रेन की लंबाई 90 मीटर। तो बच्चों यहाँ से दो चीज़ें राइज होता है, आपसे पूछेगा क्या, या तो आपसे पूछेगा कि रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहाँ से या तो लंबाई पूछेगा बच्चों, और यहाँ से क्या पूछ सकता है, चाल पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ आप निकालने सीख गए। लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों, जब भी चाल आएगा तो इसको इंटू करके, और चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल तो बच्चों एक बार में निकल जा रहा है, जो भी यहाँ पे डेटा आ रहा है वही तो चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दो ही क्वेश्चन राइज होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ भी आपसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई जब भी पूछे आपको सोचिए इंटू करना है चाल निकालने के बाद। एक व्यक्ति को बच्चों, एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति के पास दूरी नहीं होता है, इसको 8 सेकंड में, और 264 मीटर एक प्लेटफॉर्म को, तो 264 क्वेश्चन इसको कर रहा है 20 सेकंड में। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 सेकंड का डिफरेंस कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए बच्चों, 264 मीटर। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। 1 सेकंड में तय की गई दूरी बच्चों, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आएगा 22 मीटर, और इसी को बच्चों हम लोग चाल कहते हैं। फिर से लिख दे रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन में चाल पूछता तो आपका ये आंसर होता 22 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको जाना रहता तो आप इसको 18/5 से इंटू करके किलोमीटर पर आवर में चले जाते हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये तो काम करना नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जा रहा है। तो अब इस 22 का इंटू किससे करेंगे, 8 से करो या तो 20 से करो। तो बच्चों एक बात है, 8 से करेंगे तो माइनस नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ 20 से करेंगे तो ये 264 माइनस करना होगा। तो बच्चों हम लोग 8 से करते हैं, तो 22 गुना 8, किसी को मल्टीप्लाई में दिक्कत है तो बच्चों 11 इंटू या 16 भी लिख सकते हो, और उसके बाद लिख सकते हो 176 इतना मीटर। क्लियर है, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की गति, तो ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया बच्चों, मतलब कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, यहाँ पे लिख लेते बच्चों 50 मीटर, इसको है 14 सेकंड, और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को, एक आदमी है बच्चों, तो आदमी है तो इसमें क्या होगा 0 होगा, और ये 10 सेकंड में। डिफरेंस कितना है टाइम का, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड का डिफरेंस है बच्चों 50 मीटर। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितना आएगा बच्चों, 25/2 लिखे हैं डायरेक्ट, 25/2 मीटर, और इसी को हम लोग चाल कहते हैं। चाल निकल गया आपका 25/2, और यहाँ पे इंटू करेंगे हम लोग 18/5 से। तो बच्चों 2 से ये कटा 9 बार में, और 5 से ये गया 5 बार में, तो 9 बचे 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इजी है ना।
मज़ा आ रहा है पढ़ने में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 500 मीटर और 250 मीटर दो पोल को क्रमशः, देखिए बच्चों यहाँ भी दिया हुआ है तो अब लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी न्यू कैंडिडेट के लिए तो हमेशा लिखेंगे हम। 500 मीटर के लिए 100 सेकेंड और बच्चों यहाँ पे 250 मीटर के लिए 60 सेकेंड। बच्चों एक ही तरह का क्वेश्चन अगर 10-12 लगा जाते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ से बच्चों दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में 250 मीटर, तो बच्चों एक सेकेंड में कितना होगा बच्चों? 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 25/4। ये बच्चों जो निकला है 25/4 मीटर निकला एक सेकेंड में, तो चाल भी तो कह सकते हो, चाल ही निकल गया आपका 25/4 मीटर पर सेकेंड, यही तो चाल निकला। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि चाल बताइए तो ये आंसर हो जाता। अब आपको पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, क्या बताए थे बच्चों? या तो इसमें 100 से इंटू करो या तो 60 से, तो 100 से इंटू करना ईजी लग रहा है, तो चलिए हम लोग कर देते हैं। 25/4 गुना 100, तो ये 4 से काटे बच्चों, तो यहाँ से आ गया 25, तो 25 हो गया 625, और 625 में माइनस करना 500, देन 125 आपका आंसर, 125 मीटर। समझ में आ रहा होगा, लिखावट भी दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा मोटा चलने लगा पेन, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर भी वैसे ही है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से 7 नंबर कीजिएगा। यहाँ पे 800 मीटर बना लीजिएगा बच्चों, 800 मीटर, और कितना सेकंड में जा रहा है बच्चों? ये 100 सेकंड में, और यहाँ पे कर लीजिएगा बच्चों 400 मीटर, कितना सेकंड में बच्चों? 60 सेकंड में। डिफरेंस कितना का है? 40 सेकंड। 40 सेकंड का डिफरेंस जल्दी से बताइए बच्चों, 400 मीटर। देन 1 सेकंड का डिफरेंस, ये कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बच्चों, 1 सेकंड का डिफरेंस 1010 यानी 10 मीटर। तो बच्चों चाल निकल गया, फिर से लिख दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में चाल भी पूछा जा सकता था, ये आपका आंसर हो जाता 10 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आंसर हो जाता है। लेकिन चाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों रेलगाड़ी की लंबाई। तो इस 10 से इंटू करेंगे 100 में, या तो इसी 10 का इंटू करेंगे 60 में, तो जिससे करिए बच्चों आंसर एक ही आएगा। 100 में करेंगे तो 1000 बन जाएगा, और 1000 में से 800 घटा देंगे तो 200 मीटर, 200 मीटर आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व कीजिएगा। 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, यहाँ पे करेंगे 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में। अगेन दिया है आपका 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को बच्चों 25 सेकंड में। चलिए खुद से बनाइए, तो यहाँ से हो गया 5 और यहाँ से 3 8, तो 8 सेकंड का डिफरेंस हो गया बच्चों 88। तो 1 सेकंड का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 11, और ये मीटर, ये भी मीटर में था, तो 11 मीटर पर सेकंड। ये चाल निकल गया, यहाँ से चाल निकल गया 11 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये आंसर हो गया, लेकिन 11 मीटर पर सेकंड में आपको आंसर तो देना नहीं है, तो आपको करना है 11 × 18/5। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? कर सकते हो, अगर आपको 5 से डिवाइड नहीं करना है तो आप अधिक से अधिक क्या कर दो, 2 कर दो बच्चों। तो यहाँ बन गया 11 × 36 और बट्टा यहाँ 10, और ये लिख सकते हो ये 3 9 और ये 6, और यहाँ पे डेसिमल लगा दो। क्लियर होगा बच्चों? 8 हो गया। 9 नंबर पे आते हैं। खुद से सॉल्व कीजिए बच्चों। एक टेलीफोन पोल को, बच्चों पोल में भी कोई दूरी नहीं होता है, आप जानते हैं, आदमी हो या पोल हो, बात एक ही है। यहाँ पे भी दूरी 0 होगा, इसको पार कर रहा है 1 सेकंड में। और एक और भी चीज़ है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 3 सेकंड में, 3 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो बच्चों 2 सेकंड का डिफरेंस, 2 सेकंड का डिफरेंस बच्चों 300 मीटर, तो 1 सेकंड का डिफरेंस 150 मीटर। देन चाल निकल गया 150 मीटर
पर सेकेंड। और बच्चों इसी 150 को 1 से गुना कर रहे हैं, यानी सेम ही आएगा, ट्रेन का जो डिस्टेंस आएगा 150 मीटर ही आ जाएगा, क्योंकि -0 हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसमें। 9 नंबर भी हो गया होगा बच्चों। 10 पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना बच्चों। डेटा देखिए, सबसे पहले आपको चाल दिया हुआ है, तो चाल तो गिवन है, तो चाल जब दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड 27 सेकंड। बच्चों इस डेटा का कोई यूज़ नहीं है, इस डेटा का कोई यूज़ नहीं है, ये सिंपल, ये 12 का यूज़ करके आप बना सकते हो। देखो बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए कोई रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? आप ऐसा सोचोगे, एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ था, उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो बच्चों दूरी निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब बच्चों दूरी, किस केस में? जब भी वो पोल और सिग्नल को ये सबको पार करता है। तो बच्चों यहाँ पे 60 गुना 5/18 करेंगे इंटू 12 करेंगे, तो 6 से काटते बच्चों, 6 बार 6 3 18, 3 बार में, और 6 से 2 बार में, और ये 3 से काटेंगे बच्चों, ये 20 बार में, तो 20 पाउंड 100, और 100 गुना 2 200 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड 25 सेकंड। क्वेश्चन तो वही है बच्चों, 10 सेकंड और 25 सेकंड ले रहा है, क्वेश्चन वही है, पता चल गया हम लोग को। तो एक आदमी है तथा 300, तो एक आदमी को पार कर रहा है जिसमें 0 होता है, और इसको कर रहा है तो बच्चों 10 सेकंड में, और 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में बच्चों 25 सेकेंड। तो बच्चों अभी आपको देखिए पूछ क्या रहा है, यहाँ तक तो दिया हुआ है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा एक डेटा दिया है बच्चों, यानी यहाँ से आपको एक थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो इसमें आपको निकालना ही होगा, चाल भी निकालना होगा और रेलगाड़ी की लंबाई भी निकालना होगा, और उसके बाद हम लोग इस दोनों डेटा का यूज करके इस तीसरा डेटा का साथ ऑपरेशन करेंगे, और तब आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ से पहले हम लोग निकालते हैं 15 सेकंड में 300, यहाँ पे देखिए 15 सेकंड में, सॉरी 15, ये 15 भी नहीं दिख रहा आपको, अच्छा से नहीं लग रहा है। 15 सेकंड में बच्चों कितना जा रहा है? 300 मीटर। तो बच्चों 1 सेकंड में कितना जाएगा बच्चों? 1 सेकंड में 20 मीटर। तो बच्चों ये तो निकल गया 20 मीटर पर सेकंड, एक चाल निकल गया, देखिएगा। अब 20 मीटर पर सेकंड चाल निकल गया, और 10 से गुना करेंगे बच्चों, तो यहाँ ये हो गया चाल लिख देते हैं, और लंबाई निकाल लीजिए, ट्रेन का लंबाई भी मालूम चल गया। इसको 20 से गुना करेंगे, ये 10 से, क्योंकि -0 करना होगा, तो 200 मीटर लंबाई भी निकल गया। अब बच्चों हम लोग को थर्ड काम करना है। थर्ड काम करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए बच्चों थोड़ा सा, तो स्पेस यहाँ ले लेते हैं। थर्ड काम क्या करना है? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी? तो बच्चों जब भी कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दूरी ऐड हो जाता है, तो 200 200 400, और यहाँ पे दिया हुआ है चाल आपका 20 निकल चुका है, समय निकालने बोल रहा है, समय। तो ये 1010 और ये 2 से बच्चों ये 20, तो बच्चों फिर से आ गया 20 सेकेंड, ऑप्शन दिख रहा होगा। समझ में आया बच्चों? तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और धीरे धीरे सारा टॉपिक लेके आ रहे हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।